फिटिंग हटा तो गया, हटा गया। हमारा जाने तू सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे। गेट तो खुला है, गंदा मेहंदी लगा दी। कौन मम्मी लगा दी गंदा मेहंदी। गंदा मेहंदी है? हाँ गंदा मेहंदी। मम्मी दिखा मेहंदी लगाई। मैंने नहीं लगाया। क्यों? ऐसे तो हम लोग मम्मी के घर आ गए हैं। मम्मी को मालूम फिर नहीं है, अचानक से सब सोए हुए हैं। आते के साथ फ्रूटी फुट्टी है। बारिश हो रही है जोरों की, बारिश के साथ चाय। सो गाइस हम लोग मम्मी के घर पे गए थे और हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। ड्राई क्लीन के लिए साड़ियाँ दी थी, तो ये सब ड्राई क्लीन हो गई है। एक बनारसी सिल्क, बाकी दो ये साड़ियाँ और ये दो पिंक साड़ी मेरे पास रखी हुई थी, तो ये भी मैंने दिया था फॉल्स पिको के लिए। तो ये लेके आ गई हूँ, तो इसको इस तरह के बैग में ऐसे पैक करके जाऊँगी। और ये एक साड़ी जो मैंने दिखाया था आपको, तो इसका ब्लाउज सिलने के लिए दिया था। ब्लाउज सिल गई है और साथ में सूट भी दिया था सिलने के लिए। सूट भी सिल गई है, लेकिन ब्लाउज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है और सूट भी फिटिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैं छोड़ के ही आई हूँ। आज गई थी मैं, लेकिन मैं नहीं लेके आई हूँ। अब 3-4 दिन के बाद बुलाया उन्होंने, तो फिर जाऊँगी। तो इसका और इसका ब्लाउज सिलवाया, दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, तो दोनों छोड़ के आई हूँ। तो ये साड़ियाँ हो गई। ये एक सूट का कपड़ा है, ये भी दे के आई थी मैं सिलने के लिए, लेकिन तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला, तो मैंने मना कर दिया। तो ये नहीं सिलवाया मैंने। 2 सूट सिलवाया है, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी मैं छोड़ के आई हूँ। बट उसका ये प्लाजो लेके आई हूँ, ये भी कुछ ज़्यादा ही ढीला दिख रहा है मुझे। ये देखिए, ये एक पैंट स्टाइल सिलवाया है। तो ये दोनों लेके आ गई हूँ। ऊपर की कुर्ती में प्रॉब्लम था, तो वो छोड़ के आई। ये एक सूट भी सिलने के लिए दिया था, तो ये भी मैंने रोक दिया, नहीं सिलवाया। ये जो कपड़ा है, इसमें अगर प्लाजो या सलवार कुछ भी सिलाते हैं, तो फिर इसका जो होता है ना अंदर में लाइनिंग, वो नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ऐसे ही सिल देती हूँ। मैंने बोला नहीं, छोड़ दीजिए, अभी मैं बाद में देखती हूँ क्या करना है। तो ये मैंने रोक दिया है। पहले 2 सूट मैंने सोचा वो सिल देते हैं अच्छे से, अगर सही फिटिंग होगी तो बाकी का 2 दूँगी, इसलिए मैंने 2 रोक दिया था। बट वो दोनों सूट की फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ दूँ या नहीं। अभी दूसरे जगह दूँगी जहाँ मम्मी जी सिलवाती हैं वहाँ। तो ये सूट पीस मैं लेके आ गई, ये और ये वाली। तो ये एक साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दिया था। ये मेरे शादी के टाइम की साड़ी है, जो कन्यादान होता है ना, वो इसी साड़ी में हुई थी। ये एक साड़ी, तो ये मेरी नानी ने मुझे दिया था शादी में। तो ये कुछ साड़ियाँ हैं जो दिल के बहुत करीब है। और ये शादी में जो बनारसी साड़ी मिलती है वो एक, और एक मरून कलर की है, तो उसको नहीं ड्राई वॉश कराया, बस इसको कराया। और ये एक बनारसी साड़ी है शादी की, ये काफ़ी हेवी है, ऐसे पता नहीं चलेगा बट ये काफ़ी हेवी है। तो इसको ड्राई वॉश नहीं कराया मैंने, इसको अभी ऐसे ही रख देती हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर के लिए डाइनिंग टेबल मंगाया है, तो वो अभी डिलीवर करने आए हैं। बैगन का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा। हाँ, पकौड़ा में प्याज का कचरी कहलाता है। वही कचड़ी। देखो ये काट रहा है यहाँ नहीं, मतलब कहे कि ये देखो शाम का टाइम है, मम्मी जी शाम की आरती करती हैं, उसके बाद सबको प्रसाद देती हैं। खाना खाना प्रसाद दिखा, बारिश होना है बाहर में।
डाइनिंग टेबल जो कल आया था वो अभी यहाँ पे असेंबल करेंगे। ये डाइनिंग टेबल ऑर्डर करके मंगाया है फ्लिपकार्ट से, तो ये ग्राउंड फ्लोर के लिए आया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए भी सोफ़ा भी आना बाकी है जो कि यहाँ लगेगा। अभी यहाँ पे ऐसे मैट्रेस डाला हुआ है जो कि अच्छा नहीं दिखता है, और वो जो रूम है उसमें बेड नहीं लगी हुई है, उसमें भी एक मैट्रेस फ्लोर पे डाली हुई है, उसके लिए भी एक बेड ऑर्डर किया है, तो वो भी आ जाएगा। आई होप हमारे जाते जाते आ जाए सब कुछ, तो सब कुछ मैं सेट करके जाऊँ यहाँ से। उस रूम में मम्मी जी सोई हुई हैं, उनकी तबीयत है ख़राब, लूज मोशन हो रहा है, फीवर है, इसीलिए वो आराम कर रही हैं। ये कलर ज़्यादा गंदा होता है, तो पहले तो हमारा ये था कि ये कलर नहीं लेंगे, बट जो हमारा बजट था उसमें एक यही ऐसा डाइनिंग टेबल था जो आ रहा था और जो थोड़ा अच्छा दिख रहा था। चेयर्स के कवर्स ऑर्डर कर दिए हैं, वो भी आ जाएगा, तो वो लगा के ही जाऊँगी यहाँ से। जब तक मैं हूँ यहाँ सोच रही हूँ ग्राउंड फ्लोर का अगर सामान आ गया मेरे रहते रहते तो थोड़ा बहुत और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ही जाऊँगी यहाँ से। जितना मैं करके गई थी अभी उतना ही है, तो थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो चीज़ें वैसी ही रहेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे। अभी जो आपने क्लिप्स देखा वो 1-2 दिन की है। 1-2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि घर में ज़्यादातर लोगों की तबीयत ख़राब है। मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फिर एक जो छोटी लड़की रहती थी यहाँ पे मोनी, उसकी तबीयत ख़राब है आज से, तो सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसीलिए घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है। कुछ मन ही नहीं कर रहा है क्या ब्लॉगिंग करूँ, क्या वीडियो बनाऊँ। कुछ सोचा भी था इस बीच में सामान मंगाऊँगी, कुछ बनाऊँगी, वो सब भी नहीं हो पाया। ये सब बीमार चल रहे हैं। गाँव से हम लोग जिस दिन से आए उसके बाद से मम्मी जी की तबीयत ख़राब है, फिर आज उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई मोनी की, तो घर में वैसा माहौल ही नहीं है, तो इसीलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी जो आपने क्लिप्स में डाइनिंग टेबल देखा, तो डाइनिंग टेबल मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। उसका एग्जैक्ट रेट तो याद नहीं है मुझे, बट वही 28,000 के करीब था। तो उस प्राइस में मुझे अच्छा लगा था वो, मतलब वाइट है, ठीक है, गंदा होता है, बट मुझे लगा कि अच्छा दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने लिया। बाकी सबका डिज़ाइन ना मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, वो ग्राउंड फ्लोर पर रखने पर इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक ऐसा था जो हमारे बजट में भी फिट हो रहा था और थोड़ा सुंदर भी दिख रहा था, इसीलिए लिया है। और कवर्स मैंने कल ही ऑर्डर कर दिया। जब ये असेंबल कर रहे थे तभी मुझे लग गया था ये तो ऐसे पकड़ने से भी गंदा होगा, और नीचे भी ज़्यादा लोग मतलब आना जाना करते हैं। एक होता है ना कि अगर आप सिर्फ घर में रह रहे हो, इतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप उसको उस तरह से मेंटेन कर सकते हो, बट नीचे में वो चीज़ नहीं है। आना जाना होता ही है सबका। कोई भी अगर पकड़ के टच कर दे, या किचन के पास है तो हल्दी वाले हाथ से किसी ने छू दिया, फ्रिज के पास से कुछ सामान निकाला उसे हाथ से छू दिया, बहुत तरह की चीज़ें होती है, इसलिए कवर लगाना ज़रूरी। इसलिए मैंने कल ही कवर अमेज़न से ऑर्डर कर दिया था। और अमेज़न से मैंने सोफ़ा भी ऑर्डर किया था, बट वो उधर से ही सेलर की तरफ से ही कैंसिल हो गया, मालूम नहीं क्यों। उन्होंने कॉल किया पहले मुझे कि इतनी जल्दी डिलीवर नहीं हो पाएगा, जो डिलीवरी डेट है उसमें उन्होंने बोला 1 महीना लगेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे तो जल्दी चाहिए, और उसमें दिखा भी रहा डिलीवरी डेट 6-7 दिन बाद गई, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया उधर से। तो मैंने फिर से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, देखती हूँ हमारे रहते रहते आ पाता है कि नहीं। साथ में एक बेड भी ऑर्डर किया है, देखती हूँ सब कब आता है, तो कैसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। एक्चुअली ये जो हमारा शहर है यहाँ पे ना मोनोपोली मार्केट है, जो भी फर्नीचर्स के शॉप्स है तो बहुत सारे और अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये डाइनिंग टेबल हमने 28,000 में ख़रीदा, तो यहाँ पे लेने जाते तो 38,000 40,000 इसी रेंज में मिलते हैं, कम से कम। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ही होता है, कम में इतना ही में, इससे कम में कुछ नहीं मिलता। मतलब 40,000 से कम का मैंने नहीं देखा था, और जो दिख भी रहा था अगर 35-36 का, वो भी इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए नहीं लिया। सोफ़ा भी बहुत महंगे थे, बेड्स वगैरह भी काफ़ी महंगे, मतलब अगर ऑनलाइन से कंपेयर कर तो उस हिसाब से। बाकी अगर दिल्ली वगैरह में जाके ऐसे हम देखते तब तो काफ़ी सस्ते मैंने देखे हैं वहाँ पे। 30,000 32,000 में काफ़ी अच्छे अच्छे सोफ़े मिलते हैं, बट अगर ऑनलाइन मंगाते हैं यहाँ के लिए तो थोड़े महंगे दिख रहे थे ऑप्शंस। फिर लाइट चली गई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लाइट से भी इतनी ज़्यादा जा रही है यहाँ पे, और गर्मी तो इतनी ही है। वही मैं बता रही थी कि ऑनलाइन जितने भी ऑप्शंस दिखते हैं यहाँ के लिए, जो यहाँ डिलीवर कर रहे हैं, तो वो थोड़े महंगे हैं, और उससे भी ज़्यादा महंगे यहाँ मिलते हैं, तो इसीलिए ऑनलाइन मंगाना ज़्यादा सही लगा मुझे। मैंने पहले भी इस फ्लोर के लिए सब ऑनलाइन ही मंगाया था, जो सोफ़ा डाइनिंग टेबल वगैरह सब ऑनलाइन था। जो ये घर बनवाया हमने, तो ये सारी चीज़ें जो भी प्लाई है, माइका है, पीवीसी वगैरह, मैंने सब यहाँ से ख़रीदा। वो तो ऑप्शन है नहीं, आप बाहर से जाके तो खरीद नहीं सकते, इतना सारा सामान लेना, तो वो सब हमें यहाँ से बहुत महंगा पड़ा लेने में। क्योंकि यही अगर हम
ऐसा घर अगर कहीं और बनाते, जैसे पुणे वाले घर का आपने देखा होगा इंटीरियर, वो काफ़ी कम में हो गया था। उन्होंने इंटीरियर भी किया था, साथ में मैट्रेस भी 2 हमने लिया था, मंदिर भी लिया था और चूल्हा चिमनी वो सब लगा के बहुत ही रिजनेबल एक कॉस्ट लगा था हमें। बट यहाँ पे 3 फ्लोर जो हमने बनाया, 2 फ्लोर पे तो इंटीरियर कराया है, 1 भी नहीं कराया, बस थोड़ा बहुत है, हल्का किचन में हल्का फुल्का किया है। तो इसमें जितना लग गया हमें कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। हमें लगता है 50% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया और मोनोपोली मार्केट, यहाँ पे हर चीज़ें महंगी मिलती है बाकी और जगह के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कुछ और, तो यही है, लेना यही से था। जैसे हमारा शहर ये दरभंगा, अगर हम पटना की बात करें, पटना यहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पे है, जो राजधानी है बिहार की, वहाँ पे फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, एक रीजनेबल प्राइस में मिलती है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ से भी लेके आते तो भी इतना कॉस्ट नहीं जाता, बट वहाँ से 1 फ्लोर का आप सामान लेके भी आ सकते हो, बट ऐसे 2-2, 3-3 फ्लोर का सामान तो नहीं लाके कर सकते ना, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो सब तो यहीं से लेना था। ये हेवी सामान है, प्लाई माइका वगैरह, वो सब वहाँ से लाना, फिर ट्रांसपोर्ट का अलग कॉस्ट आता, बार बार बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर से मुझे ही अकेले सब मैनेज करना था, मैं ही जाती थी, देखती थी, पसंद करती थी, खरीदती थी, लेके आती थी, तो नहीं पॉसिबल था बाहर से कहीं से करना। इसीलिए थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ गया घर बनाना, और जो भी चीज़ें हमने लगाया वो सब यहाँ के हिसाब से लिया है और यहाँ के कॉस्ट में लिया, बस यही है। तो चलिए खैर, जो हो गया हो गया, अब उस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं, बस ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए शेयर किया। तो अभी फ़िलहाल डाइनिंग टेबल लग गया है नीचे, जब सोफ़ा लगेगी और बेड आएगी तो फिर दिखाऊंगी क्या कैसे है। मम्मी जी मतलब ठीक रहती है, तो एक होता है ना पूरे घर में रौनक लगी रहती है, वो बोलती रहती हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, आना जाना बाहर में कहती है, माहौल मतलब उस तरह का रहता है, एक पॉजिटिविटी लगती है। अभी वो बीमार है, बेड पे हैं, तो पूरा घर एकदम अलग सा शांत शांत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए और कुछ है नहीं आज करने के लिए, बस ऐसे ही हमारा दिन जाएगा। अभी तो मम्मी जी बाहर में भी हमारे साथ नहीं बैठ रही हैं, तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो चलिए फिर, और क्या बोलूँ, अभी नवनिया के टीचर आएंगे और एनिमेश ने कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स वहाँ से भेजी है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, होना भी चाहिए। चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और बिल्कुल फिट रहिए। एक पिता के लिए सबसे गर्व का जो पल होता है ना, वो तब होता है जब उसके छोटे छोटे बच्चे अगर अपनी चीजें किसी को देकर शेयरिंग और केयरिंग की वैल्यू समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप तो बिहार के, इंडिया के वीडियोस देख ही रहे होंगे, एंड आई एम ग्लैड कि श्वेता ने बहुत ही अच्छे तरह से सब कुछ मैनेज किया है, और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो लगातार डोनेट कर रही हैं चीज़ें। और एक अच्छी वैल्यू जो होती है ना किसी भी चीज़ की, फूड की, सामान की, क्लोथ्स की, लाइफ की, वो हमारे बच्चों को सिखा रही है, यानी कि नवनिया को सिखा रही है। और विश्वास कीजिए, इससे बेहतर तरीका, इससे प्रैक्टिकल तरीका कुछ है ही नहीं कि अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की, खाना की, लाइफ की, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है सिखाई जाए। और बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से शेयरिंग एंड केयरिंग जो है वो समझ रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि माता पिता अपने बच्चों को अपने पैसे से कुछ खरीद के देते हैं जो उनको बहुत ही पसंद है, वो चाहते हैं तो वो रख सकते हैं अपने पास, अभी नहीं बाद में खाएंगे या बाद में खेलेंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो समझ चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉयज़ नहीं मिलते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनको क्लोथ्स नहीं मिलता है, एक पल का खाना भी मुश्किल से मिलता है। बच्चे ये बात समझ रहे हैं और इसीलिए बच्चे नेक्स्ट टाइम के लिए, जब नेक्स्ट टाइम श्वेता प्लान करती है जाना है, उस टाइम के लिए अपने पास रखते हैं। और वो घर में भी बात करने लगे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम रखेंगे, हम देंगे उस बेबी को, इस बेबी को जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं। तो ये एक पिता के लिए और माता के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल होता है जब उसके बच्चे जो हैं वो इनकी वैल्यू समझने लगते हैं और इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। घर में इंटरनली जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे नव निया से कम्युनिकेट करता है अगर, या निया नव से कम्युनिकेट करती है, तो इस बारे में बात करते हैं कि हम उस बेबी को देंगे, इस बेबी को देंगे, ये मैं रख लेती हूँ, ये मैं रख लेता हूँ, ये अगली बार देंगे उसी बेबी को। ऐसा पॉइंट करके जब वो याद करते हैं और जब बात करते हैं ना,
तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शेयरिंग और केयरिंग का मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए और आप सभी नवनिया को बहुत प्यार करते हैं, हमारी पूरी फैमिली को प्यार करते हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रेरित करने वाले कमेंट्स आप सभी डाल रहे हैं वीडियोस पे, जिससे लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसको और करना चाहिए। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से अभिनंदन, आभार। तो आज सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक लेडी ने कॉल बेल बजाया और मैं जब डोर खोला तो देखा उनके पास एक ट्रॉली बैग है और एक हैंड बैग है जो मुझे देखने से काफ़ी हेवी लग रही थी। तो वो कैरी कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है ये बुक सेल कर रही है। ये बुक जो है बच्चों के लिए है। इसके जो टॉपिक्स आप देखेंगे ना वो है वर्ड सर्चेस फॉर क्लेवर किड्स, क्विज बुक, मेंटल मैथ्स, लॉजिक गेम्स, ब्रेन गेमिंग। ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये छोटे बच्चों के लिए है, 5 साल के बच्चों के लिए, 4.5 साल के बच्चों के लिए अच्छे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स देख के ही लगता है कि अच्छे हैं और इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इसके आगे जो है इन्होंने लिखा है फॉर क्लेवर किड्स। सब टॉपिक के आगे वर्ड सर्चेस फॉर क्लेवर किड्स, क्विज बुक फॉर क्लेवर किड्स, मेंटल मैथ्स गेम्स फॉर क्लेवर किड्स। क्लेवर वर्ड जो है ना ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये कोई विशेषता नहीं बताता है। बिकॉज क्लेवर जो है ना मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे होना चाहिए हार्ड वर्किंग किड्स और इंटेलिजेंट किड्स और जेंटल किड्स, ऐसा होना चाहिए। क्लेवर मुझे हमेशा लगता है कि नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला वर्ड है। तो मैंने ये हाईलाइट भी किया कि फॉर क्लेवर किड्स जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जो टाइटल है ये बहुत ही अच्छा है। टाइटल बच्चों के लिए अच्छा है। छोटे बच्चे अगर इसको देखेंगे, सीखेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे, क्योंकि टाइटल्स जो है वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है। तो कैसा था कि मैंने ये इसलिए दिखाया बिकॉज ये जो है बुक ये इंडिया में बना है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और जो वो लेडी थी वो पाकिस्तान से थी। तो इंडियन प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तानी लेडी सेल कर रही है, एक इंडियन को सेल कर रही है। कहाँ पे? यूएई में। तो ये जो यूएई दुबई में, तो ये यूएई की विशेषता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है और ये यूरोप में भी था। और यूएई जो है इन चीजों के लिए बहुत ही फेमस है। यूएई में कभी भी किसी को भेदभाव से नहीं देखा जाता, सबको बराबर तरीके से देखा जाता है, सबके लिए बराबर लॉ है, सबके लिए बराबर कानून है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट वो पाकिस्तान की लेडी बेच रही हैं इंडियन बंदे को और यूएई में। एंड इसीलिए आज यूएई का जो इकोनॉमी है बहुत ऊपर है, क्योंकि यूएई में ये सब कुछ है ही नहीं। यूएई इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है ना कि लोगों को सीख लेनी चाहिए इनसे। इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग, इतना अच्छा विजन है इनका ना कि मैं बता ही नहीं सकता। अब वो लेडी जो थी वो 10:30 बजे भी यहाँ बहुत कड़ी धूप रहती है, तो मैं चाहता तो नहीं ले सकता था, बट मुझे लगा कि इतना मेहनत कर रही है, 10 साढ़े 10 बजे वो ट्रॉली बैग लेके, एक हैंड बैग लेके बुक कैरी कर रही है, जगह जगह जा रही है। पता नहीं उनके पास गाड़ी भी है कि नहीं आगे दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए, मुझे मालूम नहीं। लेकिन वो बेचारी फिर भी घूम रही थी, तो बुक तो लेना बनता था। और बुक भी अच्छी है, टॉपिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को क्लेवर नहीं बनना चाहिए। बच्चों को इंटेलिजेंट बनना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए, हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, जेंटल बनना चाहिए, गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। क्लेवर थोड़ा डिफरेंट सेंस में आ जाता है, माफ कीजिएगा, हर आदमी के लिए क्लेवर का अलग मतलब होता होगा, बट जनरली क्लेवर जब चतुराई में आती है ना तो आज के सेंस में वो निगेटिव सेंस में यूज हो रही है बहुत जगह। इसीलिए बट अच्छी बात तो ये है कि ये बुक मैंने खरीद ली और बच्चे इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। सो चलिए देखते हैं नवनिया आएंगे तो क्या सीखेंगे। और ये मैंने अभी तक श्वेता को भी नहीं बताया है कि ये मैंने बुक लिया है, और ये जब वीडियो भेजूंगा तभी उसको मालूम चलेगी कि ये बुक मैंने खरीदा है। अच्छी बात ये है कि बच्चे जो हैं वो शेयरिंग केयरिंग सीख रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड कि श्वेता जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। और आई एम ग्लैड टू ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग श्वेता फॉर such kind of activities, really thanks to them। तो उस दिन जब मैं प्रसून जी से मिलने गया था, जो दरभंगा बिहार से आए हुए थे डेरा सिटी सेंटर में, तो उस दिन मेरे पास काफ़ी समय था क्योंकि उनका प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया था डेरा सिटी सेंटर पहुंचने का।
तो जो मुझे काफ़ी समय मिला तो उसमें मैंने कुछ शॉपिंग की। ये 2 पैंट खरीदा मैंने, 2 लेने पे ये कुछ 122 दिरहम का था, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये कॉटन है, स्किनी है, जीन्स टाइप है। मुझे बहुत ही पसंद आया, फिटिंग भी अच्छी थी और इसकी ज़रूरत भी थी, तो ज़रूरत होती है तो लेनी ही चाहिए। तो माफ़ कीजिएगा, ये मुझे इतने अच्छे से दिखाने आता नहीं है। ये जो शॉपिंग हॉल्स होते हैं ना, वो श्वेता बहुत अच्छे से दिखाती हैं और मैं तो बस सीख ही रहा हूँ। एंड आई विल ऑलवेज लर्न, हमेशा सीखते ही रहूँगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ बाद में आपसे। आज के लिए इतना काफ़ी है।